जब सुनो, एक राजा की रानी और राजा पंडाल लगा के रुके। वही एक बार पे आ गई चौपाई और एक बार भर मकर नहाए। रानी ने पूछी राजा से कि महाराज वो तो पंडाल लगो है, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, हम चले जाएं। सो राजा साहब का कहते और बताओ, तुम हमारी रानी हो के और वो पंडाल में बैठो तो को गा के बताओ। रानी धर्मी थी, रानी बहुत धर्मी थी। 12 बजे रात्रि तक वो महारानी रोती रही। इतनी रोई कि धिक्कार है रानी पन के लाने कि आज हम भगवान की कथा में नहीं जा सके। 12 बजे ले रोई बा और जाके 12 बजे से जैसे 1 बजो सो जाके कहां पहुंची, गंगा के किनारे। तो एक बार राजा की रानी गए प्रयागराज, कथा चल रही थी, सत्संग हो रहा था। राजा साहब ने नाई कर दी। महारानी धर्मी थी, महारानी धर्मी थी। ये तो 12 बजे रात्रि तक वो महारानी सोई नहीं और गंगा के किनारे पहुंची रात्रि में। हे गंगा मैया, धिक्कार है रानी पन के लाने कि हम भगवान की कथा में नहीं जा सके। और हे गंगा मैया, हम प्राण त्याग रहे, हमें सुंदरता ने दी। किसी गरीब के घरे जन्म दे देना कि हम भगवान की कथा में तो जा सके, मुझे रानी यानी मत बनाना। और गंगा में कूद गई। प्रातः काल हजारों की तादाद में जनता, रानी साहिबा की लाश गंगा में। तो देखो, जब जन्म हुआ तो कहां भावों को, और रानी का एक भील के यहां, और उस बिटिया को नाम सबरी पड़ा। हल्की सी हती पेड़ों से सीताराम जी को आवे राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। विवाह हो रहा हो तो कल बराता हूं सबरी की मतारी कंगी कर रहे, पिताजी भी ले आए। तो ये कोठा में पक्षी, सबरी ने पूछी कि मां ये पक्षी कोठा में, कही बेटा कल तुम्हारी बारात आ रही है, सो इन पक्षियों की सब्जी बने। वही तो वो पिछले जन्म में देख करके आई कि भगवान की कथा में नहीं जा सके। राजा की रानी प्राण त्याग दे, भगवान की कथा में नहीं जा सकी। 12 बजे रात्रि को गंगा में कूद गई थी कि धिक्कार है रानी पन के लाने कि हम अपने ठाकुर जी की कथा में नहीं जा सके। हमें तो किसी गरीब के घरे, सो भील के यहां जिसका नाम पड़ा सबरी। जब मतारी ने बताई कि ये पक्षी कल सब्जी बन है, तो 12 बजे किवाड़ खोल रहे थे पर सबरी ने कहा जाओ पक्षी, तुम्हें हम मुक्त कर रहे और हम भी ये घर से मुक्त हो रहे। सो जाकर के जब कहां पहुंची, मतंग जी के आश्रम पर। ठंड का समय था, 4 बजे रात्रि को कांपती रही। मतंग जी निकले। मतंग जी ने देखा कि एक नारी कुटिया पर आ गई। सुनाओ बेटा, नहीं गुरुवार, अब हम घरे में जी हैं, एक मोरी ने कर लिया हैं और भजन कर रहे हैं। मनोभज्य सुनो, जनता मतंग जी जैसे संत की नहीं भाई। काहे नहीं भाई? कुछ संतों ने मतंग जी पर लक्ष्य लगा दिया कि एक नारी कुटिया पर। जैसे ही मतंग जी के कान में आवाज आई है तो गंगा में प्राण त्याग में चले गए। जब मतंग जी ने प्राण त्याग दिए गंगा में, तो सबरी को एक ही काम હતો कि पेल गेल खोझारने, फिर फूल बिछाऊने। मतंग जी ने कह दी थी बेटा एक भजन गाओ तरज्जो, एक दिन भगवान तुम्हारी कुटिया पे चल के आ जाएंगे। तो सबरी को एक ही भजन, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, सबरी की सपरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे
जैसे जब भजन गा रही थी सो भगवान आ गए थे। ताहि देत गति राम द्वारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देख राम ग्रह आए मुनि के। आज मतंग जी ने कहा था बेटा चिंता नहीं करियो, भगवान आए।